हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज सुबह की शुरुआत में फिर वही सुबह सुबह का खाना पानी। तो खाना पानी बनाने से पहले मैं रख देती हूँ बर्तन, क्योंकि बर्तन अपनी जगह पे हो जाते हैं ना, जो जहाँ पे रखा होता है, तो फिर आपको काम करने में आसानी होती है। तो मैं टब खाली कर लूँगी पूरा। टब में सिर्फ जो ज़रूरी बर्तन होते हैं, जो काम पड़ता रहता है, जिनको रखना निकालना पड़ता है बार बार, उनको टब में रखते हैं। क्योंकि बार बार ड्रॉर खोलो बंद करो, उससे अच्छा होता है कि जो यूज वाले बर्तन हैं उनको आप इसी में रख लो, और बाकी जो सामान एक्स्ट्रा वाला होता है, जो बस एक बार ज़रूरत पड़ती है, उसको आप जो जहाँ का है वहाँ रख दो। तो मैं सबसे पहले वही कर लेती हूँ, क्योंकि ये सब काम बहुत ज़रूरी होते हैं। और टब भी खाली हो जाएगा, नहीं तो बर्तन निकालो ना तो बार बार बड़ होता है, तो अच्छा भी नहीं लगता। तो दोस्तों, बर्तन वगैरह रखने के बाद आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल फ्राई और साथ में केले की भुजिया, कच्चे केले की। तो कच्चे केले की वैसे तो मुझे सब्ज़ी गीली भी अच्छी लगती है और सूखी भी अच्छी लगती है, बट बच्चों को गीली नहीं अच्छी लगती, तो मैं सोच रही थी आज सूखी बना लेती हूँ, तो सूखी दाल के साथ खा भी जाएगी और अच्छी भी लगेगी। और दोस्तों, ये तो आप सब्ज़ी तो अच्छी लगती है, इसके साथ अगर आप इसको चाट जैसा खाते हो ना, तो वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो केले मैंने रात में छील के रख लिए थे, क्योंकि सुबह मुझे थोड़ा जल्दी पड़ती है ना, तो फिर टाइम लग जाता है। तो मैंने काट लिए उनको पीस राउंड राउंड, और एक तरफ मैंने दाल चढ़ा दी है और कढ़ाई मैंने तेल डाल दिया है। और इसमें ना तेल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, क्योंकि केले मतलब हरे होते हैं, तो ये थोड़ा तेल एब्जॉर्व करते हैं और खाने में बहुत अच्छी लगती है सब्ज़ी। और दोस्तों, इसके ना पीस थोड़े मोटे ही काटना रहता है, नहीं तो अगर पतले काट दो ना तो वो फिर जैसे पकती है ना, तो फिर मैश हो जाते हैं एकदम से। तो मेरे साथ यही हुआ, एक आध के पीस ऐसे कट गए थे जो ज़्यादा पतले थे, तो वो पकाने में ना थोड़ा वो हो गए थे, मतलब मैश हो जाते हैं। जब कलछी से आप पलटते हो ना, तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। और जो थोड़े मोटे पीस होते हैं वो बढ़िया करारे से रहते हैं। और मैं यहाँ पे ले आई हूँ प्याज। और दाल आजकल तो बनती है तो बिना आम के बनती नहीं दोस्तों, आम वाली दाल बहुत अच्छी लगती है, खट्टी खट्टी। तो प्याज ले आई हूँ मैं, तो प्याज से मैं करूँगी दाल फ्राई। और कढ़ाई में मैं इसमें डालूँगी अजवाइन, और अजवाइन डालने के बाद इसमें डाल देंगे केले। और इसकी गीली और सूखी दोनों ही हमें अच्छी लगती है, अरबी जैसी होती है। तो दोस्तों, अब मैंने डाल दिए कटे हुए केले, और हरी मिर्च मैंने काट लिए साथ में। आप हरी डालो या लाल डालो, जैसी आपकी हो, बट हरी मिर्ची नुकसान नहीं करती, लाल मिर्ची है तो नुकसान भी करती है थोड़ा सा। और मैंने डाल दिए मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्ची, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा भरवा मसाला मैंने डाला हुआ है। और इसको ढक देंगे और पकने देंगे। और ये दोस्तों, अजवाइन मैंने निकाली थी, तो इसको बंद करके रख देते हैं। और अब मैं इस कटोरी में काट लूँगी प्याज और थोड़ी मिर्ची दाल फ्राई करने के लिए। और आजकल आप कच्चे आम लाओ ना तो बड़ी जल्दी पक जाते हैं, मतलब एक दो दिन ही अगर रख दो तो पक जाते हैं, मतलब पके आम बन जाते हैं कच्चे से। ये आटा मैंने गूंद के रख दिया है, तो थोड़ा सा वो हो जाएगा सॉफ्ट। और ये दोस्तों देखो, बनी तो बहुत अच्छी है, बट वही है ना, जो पीस पतले थे वो मैश हो गए हैं। और ये दाल मेरी पक गई है, और अब मैं इसमें लगा दूँगी तड़का। और दोस्तों, सब्ज़ी में मैंने ऊपर से नींबू डाल दिया हुआ है, नींबू डाल के मिक्स कर दिया। तो इतनी, मतलब इसको आप ऐसी कटोरी में लेके खाओ तो आपको इतना अच्छा टेस्ट लगता है ना, जैसे आप चाट खा रहे हो, बहुत ज़्यादा। मैंने सब्ज़ी जितनी दाल खाने के साथ नहीं खाई होगी, उससे ज़्यादा मैं कटोरी चम्मच में ले लेके मैंने मतलब ऐसे खा के टेस्ट करी, क्योंकि इतनी अच्छी लग रही थी कि गरम गरम और खट्टा खट्टा ना, एकदम चाट वाला टेस्ट आ रहा था। और केला है तो ऑब्वियसली कि अच्छा ही लगता है केला तो। और दोस्तों, इधर मैंने प्याज, मिर्ची, जीरा सब पका लिया है, और अब मैंने डाल दिया थोड़ा धनिया, गरम मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्ची, और इसको मैं लगाऊंगी तड़का। और खट्टी खट्टी दाल और मस्त वाला तड़का, इतना टेस्टी लगती है ना दाल और चावल, आप खाओ तो।
हर सीज़न का अपना एक अलग टेस्ट होता है, खाने का चीज़ें होती है ना, कि जैसे गर्मियों में अलग हिसाब की होती हैं, सर्दियों में अलग हिसाब की होती हैं, बट सीज़न के हिसाब से खाना बदलता रहता ना तो अच्छा भी लगता है खाने में। हमेशा एक जैसा नहीं होता कि हम एक जैसा ही खा रहे हैं। तो दोस्तों अब मैं दाल में तड़का मारूंगी और इसके बाद फिर आगे का काम करेंगे। तो ये मैंने लगा दिया दाल में तड़का, तो अच्छे से मिक्स कर देती हूँ मैं और फिर इसको निकाल के रख देंगे, क्योंकि इसे दाल डालने में ज़रूरत नहीं पड़ती, दाल तो डालेंगे चमची से। तो दाल मैंने ढक दिया है, थोड़ा सा खुशबू और अच्छे से मिक्स हो जाए, इसके बाद टिफ़िन वगैरह लगा देंगे। और यहाँ पर कपड़े प्रेस करने थे तो मैंने कर दिए हैं और सुनील उठ के हो गए हैं रेडी। और मेरा खाना भी रेडी हो गया है, तो मैं सुनील को दे दूंगी थोड़ा सा खाने के लिए, क्योंकि आज और कुछ तो है नहीं सुबह सुबह। तो गरम गरम दाल सब्जी रोटी खाओ तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। और बज रहे हैं 8:30 और सुबह सुबह सबसे बड़ा काम होता है नीचे पेपर लेने जाना। तो मैंने सुनील को बोला कि मुझे पकड़ा दो, क्योंकि ऐसे कई बार हम भूल ही जाते हैं पेपर। फिर तासू उठा के लाता है, तासू याद रखता है। तो ये मैंने पेपर ले लिया और अब जाएंगे सुनील। और यहाँ पर ये भैया आ रहे थे तो इनके घर लक्ष्मी आई है, पापा बने। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे आई हो? आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों हम नहा धो के रेडी हो चुके हैं और नहाया भी है, तो आज बाल धो के नहाए। तो ऐसे गीले बाल मैंने क्लचर लगा रखा है। और दोस्तों अब चल रहे हैं, थोड़ा सा काम है बाहर तो चलेंगे। और अच्छिता यहीं पे है तो उनको भी घर छोड़ देंगे उसको, क्योंकि वर्तिका का कई बार फ़ोन आ चुका है कि कब आओगी कब आओगी। तो उसको छोड़ देंगे, क्योंकि जाके नहाएगी धोएगी जाके। तो और ये मैंने मेहंदी भी गाई हुई थी, तो देखो तासू उसमें शैतानी करने में लगा पड़ा है। तो अच्छिता रानी चल रही है हमारे साथ, तो मैं अपना काम भी कर लूँगी और अच्छिता को उधर घर भी छोड़ दूँगी, क्योंकि अकेले नहीं भेजते, अभी छोटी है, ज़्यादा पता भी नहीं है। और या तो फिर तासू को जाना पड़ता, तो मैंने कहा कि मैं जा ही रही हूँ तो चलो तुमको छोड़ देती हूँ। और कई बार का तासू छोड़ने जाए तो दोनों रास्ते में लड़ना ही शुरू कर देते हैं। बराबर के बच्चों में तो यही होता है ना कि कहाँ लड़ना शुरू हो जाए कोई भरोसा नहीं रहता है। और तासू थोड़ा शैतान क्या कह लो, जो भी है, मतलब वो चिढ़ाता बहुत है सबको। तानी भी बहुत, तानी को भी चिढ़ाता और वो चिढ़ती है, और अच्छिता भी बोलेगी बदतमीज कहीं के। तो दोस्तों ये देखो आज मौसम थोड़ा सा अच्छा है, बादल हैं, धूप नहीं है, इसीलिए सुबह काम करने निकलने का मन कर जाता है। नहीं तो फिर यही होता ना कि शाम को ही निकलेंगे, शाम को थोड़ा सा ठीक रहता है। तो अच्छिता का बस घर आ गया है, तो मैंने बोला अब तुम चली जाओगी बेटा? तो बोली हाँ चले जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है मैं खड़ी हूँ, तुम जाओ और मैं फिर इसके बाद अब अपना काम करूँगी। तो मैं आ गई थी पार्लर। तो यहाँ पर ये कि थोड़ा सा वेट करना था। दोस्तों मौसम बहुत अच्छा है, बारिश तो नहीं हुई बट पूरे दिन बादल हैं और अभी भी बादल ही हैं। तो इसकी वजह से एकदम भी पता नहीं चल रहा, जबकि अभी बजे हैं दोपहर के 1, लेकिन एकदम मस्त मौसम है। और अच्छिता को छोड़ दिया और मेरा जो काम था मेरा काम भी हो गया। और मैं अपना काम करके अब आ गई घर, तो अब करेंगे लंच। तो अभी जाके चावल बनाना रहेगा, चावल बनाएंगे, इसके बाद फिर लंच करेंगे। और बादल है, शाम तक हो सकता है बारिश हो जाए, अभी तो नहीं हुई है।
हवा अच्छी चल रही है। क्या कर रहे हो? तो आराम से निकालो बेटा, नहीं काटना ले कहीं। उसके पास ही बोल है। सारे गली के क्रिकेटर खेल रहे हैं। और दोस्तों ऊपर आने के बाद लंच वगैरह करने के बाद फिर शाम हो गई थी, तो तासू आया तो उसकी फरमाइश कभी ख़त्म नहीं होती, कुछ ना कुछ बनी रहती है। तो उसे आम दिख गए कि रखे हैं, तो बोला मम्मी मैंगो शेक बना दो, मुझे भूख लग रही है। मतलब खेल के आया था नीचे से तो कह रहा मुझे भूख लग रही है। मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैं बना देती हूँ। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाओ हमारे साथ मैंगो शेक पीने। तो पियेंगे मैंगो शेक और सुनील का रख देंगे। और आइस मैंने डाल दी है ताकि ठंडा ठंडा ही अच्छा लगता है, जब मस्त वाला ठंडा होता है ना तो अच्छा लगता है। तो मैंने तानी तासू के लिए निकाल दिया है। और चीज़ भी चाहिए प्रॉपर, शरबत हो मैंगो शेक हो तो कांच के ग्लास में ट्रांसपेरेंट एकदम दिखना चाहिए, अच्छा लगता है ना, तो बस वैसा ही। और यहाँ पर दोस्तों मैं भी पी लूँगी। और इस टाइम आम भी मीठे आते हैं ना, तो अच्छा बनता भी है और अच्छा लगता भी है। और दोस्तों इसके बाद ये देखो तासू भी खेल के आए थे, तो ये तो बोला तब तक मम्मी मैं नहा रहा हूँ, तब तक आप कर दो। तो नहा धो के आए तो अपना बहुत टेस्टी बनाए कह रहा है। उसको मीठा वैसे भी बहुत पसंद है, मीठा चाहे मिठाई हो, मीठा शरबत हो, शेक हो, ये सब चीज़ें। और आज देखो भाई बहन दोनों बहुत पेपर में लगे हैं, पता नहीं ऐसी क्या खास न्यूज़ आई है। नहीं तो पेपर ज़्यादातर मैं ही पढ़ती हूँ, सुनील के पास टाइम नहीं होता। और ये दोनों तो बस जब कुछ काम का निकलता है तभी पढ़ते हैं। तो दोस्तों